डॉक्टर दलजीत। केतु खाना नंबर 7 के दो हालात होते हैं, नेक और मंदे। केतु 7 में क्यों ये बातें कही गई हैं कि मंदी जुबान और झूठा वायदा जहमत और बीमारी का कारण बनेगा। दूसरी बात, पत्थर गिराने वाला तूफान क्यों कहा गया है केतु नंबर 7 में। तीसरी बात कि फिरदौसी की अशरफियों का वादा जो था वो दोबारा कैसे याद आया, या क्या है उसकी मोहम्मद गजबनी के साथ, महमूद गजबनी भी कहते हैं, उसके साथ क्या था उसका नाता रिश्ता केतु का। और हाथ की रेखाओं में अगर देखा जाए तो केतु अंगूठे के नीचे शुक्र के माउंट पर ई की शक्ल का होता है। और केतु को लाल किताब में क्याफा के रूप में अगर देखना हो तो पैर की उंगलियों के बारे में भी वर्णन आता है कि पैर में क्या चीज़ हो जिससे कि आपका केतु अच्छा है या मंदा है। अगर तो उंगलियां जो हैं जैसे सीधी हो रही हों, बिल्कुल एक तरफ बढ़ती हुई जाएं आगे को, तो क्या होगा, केतु अच्छा होता है। अगर पैर में एक रेखा हो सीधी जो कि आगे तक पहुंचती हो उंगलियों तक एड़ी से, तो भी केतु को बहुत अच्छा माना जाता है। मगर ये एक बहुत वास्ट विषय है पैर की उंगलियों का या पैर के क्याफे का। तो अब केतु नंबर 7 में दो हालात माने जाते हैं। नंबर 1 नेक हालात है, नंबर 2 बुरी हालात है। कोई भी ग्रह हो उसकी नेक और मंदी हालत इसमें देखी जाती है। जैसे केतु नंबर 7 में है तो कहते हैं किसी को झूठा वादा मत करे। और उसमें एक शेर भी आया है शुरू में, वो कहता है केतु नंबर 7 सभी कुछ के होते जो रोता रहेगा तो यह नस्ल तेरी को जाहिर करेगा। मतलब केतु 7 हो तो रोना, अगर केतु अच्छा हो किसी का तो उसको किसी के सामने अपनी जो है और कमियां नहीं बतानी चाहिए, उसको मंदा भी नहीं बोलना चाहिए, उसको झूठा वायदा भी नहीं करना चाहिए। कहता है जुबान मंदा बुध झूठा वायदा, बुध खराब हो जाता है साथ में, क्योंकि ये केतु जो है बुध का पक्का घर भी है, 7वां इसमें बैठा है। तो कहता है जहमत बीमारी पाता हो, अगर झूठा वायदा करेगा तो जहमत बीमारी तो मिलेगी ही मिलेगी। शुक्र गृहस्थी आग में जलता, अब क्या है 7वां घर शुक्र का भी है, गृहस्थ का भी है, आपका पार्टनरशिप का भी है। तो वो कहता है शुक्र गृहस्थी आग में जलता, पत्थर तूफानी चलता हो। इसका मतलब पता क्या है, अगर हम झूठा वादा करेंगे या मंदी जुबान बोलेंगे तो गृहस्थ में भी लड़ाई झगड़ा रहेगा। पत्नी के साथ पति का और पति के साथ पत्नी का झगड़ा तो रहेगा ही। पत्थर का मतलब है फेंकने, पति पत्नी का आपस में रोज झगड़ा रहे और पत्थर तूफानी चलता हो, इसलिए कहा गया है केतु 7 में अगर हम झूठा वादा बोलते हैं। देखिए कि केतु 7 में लाल किताब में एथिक्स बताए गए हैं कि हमारी क्या जरूरियात हैं कि जिससे हम अपनी जो है मंदी चीज़ों को दूर कर सकें। तो एथिक्स में क्या है कि झूठा वादा नहीं करो, मंदी जुबान नहीं बोलो। देखो कितनी अच्छी बात बताई है। और केतु 7 वाले को किसी से झूठा वायदा नहीं करना चाहिए। अगर कोई मन्नत हो, आपने जैसे कोई मान लिया, कोई सुख ना हो तो वो उतार देनी चाहिए। किसी को झूठा वादा मत कहो, क्योंकि ये कहो कि भाई मैं ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो मैं कोशिश करूँगा। तो ना ही मंदा बोलना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा इसका जो उम्दा उपाय है और कारगर उपाय है, वो किसी भी की भी कुंडली में या वर्षफल में केतु नंबर 7 में आ जाए तो बुध को मंदा नहीं करना चाहिए, यानी झूठा वायदा नहीं करना चाहिए। और नेक हालात को ऐसे देखें कि केतु नेक है। अमूमन जिस कदर औरत के बहन भाई उसी कदर टेवे वाले के बच्चे होंगे, कहता है। और 24 साल उम्र में 40 साल गुजारे का वह धन इकट्ठा दौलत जमा कर लेगा। अगर केतु अच्छा हो तो 24वें साल में ही उसके पास, केतु की वैसे उम्र 48 साल है मगर उसने 24 साल कहा है कि आधी उम्र में ही उसके पास इतना धन दौलत हो जाएगा कि वो 40 साल तक बैठ के आराम से खा सकता है, अगर नेक हालात हुए। तो केतु नेक हो तो टेवे वाला दुश्मन को भगाने की हिम्मत का मालिक होगा। अगर केतु को बुध शुक्र और बृहस्पति, जैसे बुध शुक्र और बृहस्पति 5वीं कहते हैं मदद मिलती है, भामी मदद 5वीं और 9वीं, तो 5वीं दृष्टि से अगर अच्छी दृष्टि से देख रहे हो केतु को, कौन, बुध शुक्र चक्की, बुध शुक्र को चक्की भी कहा गया है, और बृहस्पति, ये तीनों देख रहे हो या मदद कर रहे हो केतु की, तो क्या होगा कि उसके पास हर एक
समान होगा। उसको कहा गया है कि रिजक वाली हवाई चक्की मदद पर चलती होगी। मतलब हवाई चक्की मतलब ये है कि परमात्मा की मदद उसके साथ हमेशा रहेगी। तो दुश्मन ग्रह चंद्र मंगल में से कोई मंदा होवे तो खुद ही बर्बाद होगा। अगर चंद्र या मंगल में से कोई मंदा है तो केतु बर्बाद ही हो जाता है। तो ये थी नेक हालात। तो मंदी हालात की निशानियां हैं। क्या सामने वाले घर का हाल मंदा होगा, नंबर एक। केतु अगर मंदा हो तो सामने वाला घर खराब ही होगा, उसको मुश्किल ही होगी। अगर उसका जन्म जो है केतु 7 वाले का अगर नानकों में होता है तब भी देखना पड़ता है, या अपने घर में या हॉस्पिटल में होता है तो उसका फ़र्क जो है अलग अलग उसके ऊपर पड़ेगा। टेवे वाला अगर बर्बाद होगा तो अपनी खुद की ही और तकव्वुर से बर्बाद होगा, यानी वो अपनी ही गलतियों से बर्बाद होगा। केतु अगर मंदा भी हो जाए तब तख्त यानी लगन में आए, जैसे 7वें साल आएगा यहाँ पर तख्त में 7 वाला, 19वें साल आएगा, 31वें साल आएगा, 43वें साल, 55 ईयर्स में 55वें साल, और 67, 74 और इस तरह से वो आएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि केतु मंदा फल नहीं देगा। जब केतु 7 वाला तख्त पर आकर लगन में बैठ जाए, या दूसरी एक शर्त उसने और कही है कि जब उसका लड़का बालिग हो जाए, जब उसका लड़का बालिग हो जाए तो क्या होगा, केतु बुरा असर करना बंद कर देगा। अब कहता है कि मंदी जुबान झूठा वायदा जहमत बीमारी देगा, शुक्र लक्ष्मी में जलता होगा और पत्थर गिराने वाला। दोबारा वही बात कहता है कि मोहम्मद फिरदौसी का इसके साथ क्या संबंध है कि झूठा वादा किया। मोहम्मद फिरदौसी जो थे एक शायर थे, को उनको अशरफियों का वादा दोबारा याद होगा। परंतु महमूद कुंडली वाला रोता मायूस कब्र को जाता, उसका कफन बदबू से भरपूर होगा जब बुध मंदा हो। बुध मंदा कैसे हुआ? अगर केतु 7 में है किसी को, तो अगर उसने झूठा वादा कर लिया या उसने किसी को ज़्यादा बुरे अल्फाज बोले। तो अब ये क्या क्या स्टोरी थी इसकी। मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी को भी कह देते हैं, महमूद गजनी ने वादा खिलाफी की थी। किससे? एक शायर थे फिरदौसी जी, तो उनके साथ इतिहासकार की भी उनको बोलते हैं। तो फिरदौसी ने राजा को कलम और जुबान की ताकत से हरा दिया था। राजा गजनी ने फिरदौसी को शाहनामा, एक शाहनामा किताब है, वो लिखने को कहा था कि भाई शाहनामा किताब लिखो और उसके मैं तुम्हारे को हर एक शेर के पैसे दूंगा। पैसे दूंगा, पैसे मतलब ये कि भाई वो उतने ही उसको अशरफियाँ देगा जितने वो शेर लिखेगा। तो 60,000 दिनार उस वक़्त जो सोने में सिक्का होता था उसको दिनार कहते थे, उसका वादा किया था। 30 साल में शाहनामा किताब जो है वो पूरी हुई। तो उसके बाद जो फिरदौसी शायर थे वो गए मोहम्मद महमूद गजनी के दरबार में और किताब पूरी होने की बात कही और कहा कि मेरा जो बनता है मेहनतनाना वो मेरे को दे दिया जाए। तो कहते हैं भाई राजा ने उसको सोने के दिनार की जगह दिरहम यानी कि चांदी के सिक्के दे दिए। तो अब वो बहुत निराश होकर वहीं पर छोड़कर सारा कुछ जो फिरदौसी थे अपने गांव वापस चले गए। तो मगर उन्होंने एक शेर लिखा फिर, किसके खिलाफ? उस राजा के खिलाफ। कहते हैं कि उसकी कलम में ताकत थी और उसके जो शेर थे वो लोग पढ़ते थे। वो अगर कहता है कि भाई उसने लिखा कि बेशर्म सुल्तान जो गरीबों का खून पीता है उसे हमेशा के लिए बदनाम होना पड़ेगा। तो उसने ये जो लंबी चौड़ी कविता थी लिखी। तो राजा के जो मंत्री थे उन्होंने राजा से कहा कि भाई लोग अब ये बोलने लग गए हैं कि बेशर्म राजा है, तो उसने वादा खिलाफ़ी की है। तो इसलिए वो उसके बाद क्या हुआ कि भाई उसने राजा ने कहा भी ऐसा करो, उसके जितने भी दिनार बनते हैं सोने के सिक्के अशरफियाँ उसको दे दी जाएं। मगर वो जब कहते हैं भी लेकर गए वहाँ पर फिरदौसी जी के गांव में, तो देखा कि उसका जनाजा निकल रहा था, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसमें और राजा को बाद में बदनामी के कारण बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसने झूठा वादा किया था। तो लाल किताब में फिरदौसी का अशरफियों का जिक्र जो है केतु 7 के साथ किया गया है। और इसलिए सबसे बड़ी बात यह है
कि भी किसी से झूठा वादा और मंदा लफ्ज़ कोशिश मत करो बोलने की। अपनी ज़ुबान को भी साफ रखो, क्योंकि ज़ुबान बुध है। बुध खराब होगा, आपका व्यापार भी खराब हो जाएगा। जहमत और बीमारी कहता है कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी। सत श्री अकाल।